झारखंड राज्य में अनेक तरह के पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, जिसमें अधिकांश पर्व त्योहार प्रकृति से जुड़े होते हैं। लेकिन टूसू पर्व का महत्व कुछ और ही है। पंच परगना क्षेत्र की एक प्रचलित कहावत है, 12 मासे 13 परब। इसी से जुड़ा है टूसू पर्व। इस समय सभी किसान अपने खेतों से धान की फसलों को काटकर अपने घर खलिहान लाते हैं और धान की पिटाई कर धान और पुआल को अलग अलग कर लेते हैं, जिससे सभी के घर धन धान्य से भरे होते हैं। यही कारण है कि इस समय यहाँ के बच्चे, बूढ़े, पुरुष, महिलाएं सभी काफी उत्साहित होते हैं। पुष पर्व को खासकर झारखंड के रांची जिले के पूर्वी क्षेत्र पांच परगना, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, सरायकेला खरसावां तथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम के कुछ इलाकों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। टूसू पर्व मनाने के पीछे अलग अलग कहानियां हैं, जिसमें से एक प्रचलित कहानी है। आज से लगभग 600 वर्ष पहले की यह बात है। एक साम्राज्य हुआ करता था। उस साम्राज्य में एक किसान परिवार था, जिसकी एक अविवाहित सुंदर कन्या हुआ करती थी। उसकी सुंदरता का जो चर्चा है चारों ओर काफ़ी ज़्यादा ज़ोरों शोरों पर हुआ करता था। उस युवती का नाम टूसू था, जिसकी चर्चा मुग़ल साम्राज्य के दरबार में पहुंचती है और उनकी सुंदरता का बखान सुनकर वहाँ के जो शासक थे, जो राजा थे, उस युवती को पाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मोहित हो उठते हैं। संयोग से उसी वर्ष उस राज्य में जो है भीषण अकाल पड़ जाती है। चारों ओर त्राहिमाम हो जाती है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए वह राजा किसानों पर जो है कर दोगुना कर देता है, जिसका टूसू नामक युवती की अगुवाई में ग्रामीण विरोध करते हैं। तभी ग्रामीणों के बीच और वहाँ के जो क्रूर मुग़ल राज्य के जो राजा थे उनके बीच भीषण युद्ध होता है और उस युद्ध के दरमियान जो ग्रामीण है वो युद्ध हार जाते हैं। तभी जो टूसू थी वो युवती मुग़ल साम्राज्य के जो राजा थे उनके सामने घुटना टेकने के बजाय, आत्मसमर्पण करने के बजाय जल समाधि लेने का फैसला करती है। तभी झारखंड के स्वर्णरेखा नदी के सामने सती घाट के किनारे वह जल समाधि उफनती हुई स्वर्णरेखा नदी में ले लेती है। उन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष टूसू नामक जोड़ल बनाकर उनको पूजते हुए टूसू पर्व का त्यौहार जो है प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। टूसू पर्व लोक संस्कार और संस्कृति का एक अत्यंत मूल्यवान संपदा है। कहीं कहीं पर टूसू के प्रतीक के रूप में चौड़ल बनाया जाता है। वस्तुतः ये टूसू की पालकी है, जिसे विभिन्न रंगों के कागजों, पतली पतली लकड़ियों, सनखाड़ी और बांस की सहायता से भव्य महल का आकार प्रदान किया जाता है। परंतु स्पर्धावश आजकल बड़े बड़े एवं कीमती चौड़ल का निर्माण कारीगरी का एक अच्छा नमूना पेश करता है। बहुत सारे मेलों में बड़े और सुंदर चौड़ल के लिए पुरस्कार राशि भी रखी जाती है। टूसू के आनिते जाहब गो चंदन काठेर चौड़ले, टूसू के आनिते जाहब गो चंदन काठेर चौड़ले, जदि टूसू दया करबे गो करबे राखबो सोनार मंदिरे, जदि टूसू दया करबे गो करबे राखबो सोनार मंदिरे।
अगहन संक्रांति के दिन गांव की कुंवारी कन्याएं तथा महिलाएं नदी में नहा धोकर बांस के टुपला को फूल मालाओं से सजाकर प्रसाद चढ़ाती हैं और टुसू की स्थापना करती हैं। टुसू की स्थापना में किसी मंत्रोच्चार का विधान नहीं है। टुसू की पूजा गीत गाकर की जाती है। टुसु के अनिते जाहब चंदन काठेर चोदले टुसु के अनिते जाहब चंदन काठेर चोदले। मकर संक्रांति दिन बाउड़ी कहल जाए और बाउड़ी दिन जितना हमर गाँवे कर गाँव घरे जितना आस पासे कर लोगे उ दिन चाउर धो और चाउर धोत माने आरवा चाउर धोत माने काँचा धानटाके पिसाय के आनती और आरवा बनात बाटीते तो रंजा देखो 1 किलो इस दिन 5 परगना के प्रत्येक घर में गुड़ पीठा, आरसा पीठा, तेलकुट, छिलका पीठा आदि अनेक तरह के पकवान बनाए जाते हैं। तवा दे दो। लरो लरो हेलो पिठारा तभी ले लगता है हाँ पहले পরবে ভালো আছোন তোরা পিঠা মুড়ি খাচ্ছ পিঠা মুড়ি খাচ্ছ শ্বশুর ঘরের জল দিয়া পিঠা কত শ্বশুর ঘরের জল দিয়া পিঠা পরটা लग जाला कांदेला रे लग जाला कांदेला पूस रोटा काहे आवेला।
मकर संक्रांति की सुबह सभी जाति, संस्कृति एवं भाषा के लोग बड़े ही प्रेम भाव और एकता के साथ मकर स्नान के लिए अपने आसपास की नदी पर पहुंचते हैं। मेरे दादा के परदादा से यहाँ पर हम लोग ब्राह्मण भोजन लगभग मैंने 200 साल लगभग 200 साल से करते आ रहे। जब से सती मेला शुरू हुआ है तब से ही मेरे दादा के परदादा कंधों में दही चूड़ा और अरसा पीठा और तिल की लड्डू लेके आते थे और सभी ब्राह्मण को जो गया से आते हैं, डोभी से आते हैं, आपका इलाहाबाद से आते हैं, उन लोग को यहाँ ब्राह्मण भोजन कराते हैं। यहाँ आके हम लोग को बहुत ही आत्मा में शांति मिलती है। हम लोग अभी सिल्ली में रहते हैं, वहीं से आके हर साल यहाँ भोजन कराते हैं। दोपहर में खाना खाकर सभी लोग गांव के बाहर फोदी खेलने के लिए निकल जाते हैं। फोदी बहुत ही मनोरंजक खेल है। फोदी हमरे बांस कर बनाई थी, बांस जेर कर फोदी बनाई थी। इतना बड़े फोदी रही थी, माने मोटा मोटी 100 ग्राम कर जैसने बने थे, 100 ग्राम 200 ग्राम कर बने थे। और से फोदी लेके वह जो ठेंगा लेके चलियो देखा दिले से ठेंगा और ठेंगाटा जुड़ी लगली हो, 2 भाग होती हो, माने 2 पार्टी और 2 पार्टी जुड़ी लगी के माने एक पार्टी यदि पूर्व बाटे लगेगा तो एक पार्टी पश्चिम बाटे, जे बेसी दूर लगे तो है ओकरे जीत है तो है। और एक चीज रही फोदी खेलटा माने बॉल करो शक्ति बल रही, बल देखा देखिए तो माने जुड़ी लगे के काकरो ठेंगा माने हाथ माने हुआ लेबे नहीं करे तो घूरी जाते बॉलो करो रहे, माने बेहिसाब बॉल लगा के जुड़ी लगे तो हाँ ठीक है। ए फोदी हमरे हेर फोदी खेलत रही, इतना छोटे रही माने 8 9 7 ठिन डाले हमरे फोदी खेली है। 8 बछर ले हमरे फोदी खेली है यार, जखन ले हमरे कूदी पारली ना तखन ही हमरे फोदी खेली जाई हमरे। और फोदी बनाबो करी हेर एखन
एरकन हमारे फौदी बनात रही यार घासत रही यार एकदम गोल बनात रही एकदम আর সেই রকম এরকম ফদি বানাকে আমরা ফদি খেলাত রহি আমরা এরকম গোল বানাত রহি কাজ লাই না মানে যখন কুচার আর ফদি একদম গোল বানাত রহি আর লাগলে কপাড়ে মাপাড়ে যদি পালে না হলে ঘা বনি হয়ে গেলে আমরা একদম গোল বানাই ফদি মানে কাঠ के तो बेजाय रखने काठवा बने लड़का तो हम এখন মানে অরিনারি আমরা চুয়ালে রহত রহি কোনে আর বাঁশে করে বানাত রহি हमरा गिनगानी जितना दिन हमारे बाड़ी उठली तखन ले हमारे फौदी खेलत रही बादे न बॉल खेलते शुरू हो जाए और जखन बॉल खेलते शुरू हलो ना तखन फौदी खेलते उठी गल हमरे माने आज 3-4 साल ले हो गल का ओखन ले हमारे फौदी नहीं खेली है आजकल छुआ फौदी खेलाओ नहीं जानबेन और केसन भाई फौदी पेटेन उठाओ नहीं जानबेन हमरे जैसे फौदी खेली और हमरे माने ई गाँव के जुड़ी लगी यार का माझे माने उ गाँवटा के जुड़ी लगी আর মানে ওরা গাঁওটা বরাবর আমরা গাঁওটা বরাবর করি এখন আমরা ফদি এরকম মনে এখন আমরা পিটি আর মারি शुरू कर आप ठेगा चुनिया मोर पार्टी कौन कौन है यार दिखा देवा पूजे हमर बुंदिया दिगोर हमर हेटाई चिन्हता है के आदि दुनिया ले सेटे हमरे विजय करिखन आली हो घर ताकर पर सबके हमर बहुत बेसी खुश आत जतना आयो सेगिला जीता है भाई जीता है जीता है भाई जीता है जो फौजी मार के वही जो मालिक के घर घुसा देता था
जो मार के घुसाएगा उसी को गांव का मुखिया बनाया जाता था। 1 साल उसको मान्यता दिया जाता था। टुसु विसर्जन की पहली रात को जागरण कहा जाता है। जागरण वाली रात में गांव के सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और टुसु को चौड़ल या पालकी में बिठाकर उसे गाजे बाजे के साथ गांव का भ्रमण कराते हैं। सूरज राय से ही सतेरी करो ही काले रे ही पूर्व पुण्य फल आराधन मिलिले ओ जे पूर्व पुण्य फल आराधन मिलिले हि ऐसा पुत्र हि तो के ऐसा पुत्र करी ऐसा पुत्र करी हि कले रे पुष दिन आखेन यात्रा कहत पुष मा प्रथम मागे आखान यात्रा उ दिन बहुत बड़े यात्रा आ उ दिन केउ केउ गोबर काटत आ केउ केउ हार घुरात हार बिहाने गेला हार घुराला हार घुरा के आवल बादे ओके घरे कर ओकर बहु छुआ जेई रथिगला माने ओके तेल आर यहाँ गोड़ धोआ देती कोई गोबर काटत वो गेल मुँह कान धोलाक और गोबर काटेला गोबरटा काटलाक काटी के आल बादे ओको है गोड़ धरा तेल पानी माने गोड़ धोआ देलती गोड़ धल दे के ओको गुड़ और चिवड़ा देलती गहूँ गुड़ और चिवड़ा खालाक और बस है अखंड यात्रा
माघे प्रथम दिन सती घाट मेला लगे। यहाँ धूमधाम से मेला लगता है। प्राचीन काल का मेला है, इसका अंत नहीं है, कब मेला लगा है कब नहीं। सती घाट मेलाटाकर माने मोर जानकारी मोर लेग आघु करो अनेक लोग मोर बाप आजा दादा हुनी जानते कबे लेग लागे सती घाट मेला सेटा तबे एटाई सती गेर रही टुसुमनी रही सती गेर रही एटाई कद जे कि सती घाट मेला लागे। मुर्गा लड़ाई का कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में शुरू होने जा रहा है, जिसका प्रथम पुरस्कार खस्सी है, जिसका एंट्री फीस 7,000 रुपया रखा गया है। साथ ही दूसरा पुरस्कार खस्सी है, जिसका एंट्री फीस 6500 रुपया मात्र रखा गया है। साथ ही तीसरा पुरस्कार खस्सी है, जिसका एंट्री फीस 5500 रुपया रखा गया है। आप सभी दूर दराज से आए इस टूसू मेला प्रेमियों का ग्राम भूत मेला समिति हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती है।
छोड़िया चल रहा मार चारों पाछा बारी हाथ छोड़िया चल मारे हमारे उस्ताद रे ये खेला हम लोग को आज मैंने 78 से स्टार्ट है, 78 से उसके बाद 79 से स्टार्ट है, 79 से लगातार चल रहा है। चलते चलते आज 45 साल कंटिन्यूअस चल रहा है। खाली 2 साल ब्रेक हुआ था तो मैंने लॉकडाउन में, उसके बाद कभी बंद नहीं हुआ। टुसू पर्व एक सांस्कृतिक पर्व है। ये हमारे संस्कार से जुड़ा हुआ है। हालांकि जो उमंग, उत्साह और उल्लास 17-18 साल पहले था, वो अब देखने को नहीं मिलता। एक तरह से कह सकते हैं कि धीरे धीरे ये पर्व भी औपचारिकता यानी नाम मात्र भर ही रह गया है। ये भी तो हो ही नहीं रहा है। कोई तो टुपा लेके उसको थपना भी नहीं करता है। गांव में भी नहीं बजा गुजा, नहीं तो काल का रात में पूरा गांव में बजा उजा लेके घुमाता था चौड़ल को, टुसू को। ये भी बहुत खत्म हो गया है। रीति रिवाज हम लोग को डूबने जा रहा है। ये भी तो आपको बताएंगे। हालांकि तकनीकी प्रगति, निगमीकरण और मनोरंजन की विकसित होती धारणा के कारण समय के साथ त्योहार का रूप, गाने और उनकी सामग्री बदल गई है। टुसू अब भी खुशी, उत्सव और उत्साह का एक स्रोत बना हुआ है।